गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9th क्लास में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको परमे संख्या क्या होती है उसके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है वो एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। क्या शून्य एक परमे संख्या है और क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परमे संख्या है, तो इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परमे संख्या है। शून्य एक परमे संख्या है। अब दूसरी बात ये पूछा कि क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, शून्य को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य के नीचे यानी कि हर में अगर आप कोई भी संख्या लिख देते हैं, मान लीजिए 1 लिख दिया तो ये P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे वाला जो Q है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका ये इस तरीके से पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है कि क्या इसे आप शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखने का मतलब है कि शून्य के नीचे आप कोई भी एक पूर्ण संख्या लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परमे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब आपके पास में दो संख्याओं के बीच में कुछ परमे संख्या ज्ञात करनी होती है, तो जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसको आप मान लो n। तो n का मतलब ये हो गया, यहाँ पर कितना है 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 6n हो गया। ठीक है, अब n+1 का मान अपनी तरफ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 + 1 7। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, 7 संख्याएं निकालनी है किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में 7 संख्या निकालनी, तो एक ऐसा अंक प्राप्त हो गया जिससे आप दोनों को 4 और 3 को दोनों को आप अंश और हर में 7 से गुणा करेंगे। तो देखिए 3 गुणा कर रहे हैं 7 से ऊपर और नीचे भी, तो नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 × 21/7। 4 को गुणा कर रहे हैं 4 के ऊपर भी 7 से गुणा कर रहे हैं, नीचे भी, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 28/7। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए 21 से लेकर 28 तक अंश आपके पास में केवल बदल रहा है, हर सेम रहा। यहाँ भी हर 7 है, यहाँ भी हर 7 है, तो अंश आपके पास में बदल रहा है। तो अगर आप देखें 21 से 28 के बीच में 7 संख्याएं लगातार आप लिख सकते हैं। कौन कौन सी, यानी कि आप कह सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परमे संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं, पहली संख्या अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर देखें, इसके बाद अगला नंबर आएगा 21 + 22/7, फिर आएगा 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, 26/7 और 27/7। अगर आप काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 पूरी 6 संख्या आ जाएंगी। तो एक मेथड, ये आसान मेथड है। इस तरीके से आप दो परमे संख्याओं के बीच में आप जितनी संख्या और आपको निकालनी है परमे संख्या, उतनी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं इस तरीके का और लेता हूँ, जिससे और क्लियर हो जाए आपको। इसको पहले रफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में केवल आपके पास में संख्या बदल देता हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में संख्याएं हैं 3/5 व 4/5 के बीच में मान लेते हैं हमें 5 संख्याएं परमे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए इसके आंसर में 5 परमे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जितनी परमे संख्याएं ज्ञात करनी वो अंक कितना है 5। 5 में आप 1 जोड़ दें, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब आप क्या करेंगे, 6 से इसमें अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे, यानी कि पहली संख्या थी 3/5, इसमें आप 6 से गुणा करेंगे और इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30। दूसरी संख्या है 4/5, इसमें आप गुणा करेंगे 6 से और इसमें भी गुणा कर लेंगे 6 से, ये हो जाएगा 24/30। 18 से 24 तक आप सारी संख्या लगातार गिन लीजिए, तो जितनी संख्या आपको प्राप्त करनी थी वो सारी संख्या आ जाएंगी। यानी कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमे संख्याएं जो आपको ज्ञात करनी थी, परमे संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक तो है 18/5 के बाद आएगा अगला 19/30। 18/30 के बाद में अगला क्या आएगा 19/30, फिर आएगा 20/30, फिर आएगा 21/30, फिर आएगा 22/30 और फिर आएगा 23/30। अगर आप कोई संख्या कट रही हो उसे काट सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 19/30 किसी से नहीं कटेगा, 20 बटे कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा,
ये कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 ढाई 30, ये 2 से कट जाएगा 11/15 और ये हो जाएगा 23/30। तो आप देखिए इस तरीके से आप 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो इस तरीके से हो गए। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है और उसका कारण भी आपको देना है। तो चौथा क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट पर आते हैं, इस तरफ देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था इसको बताना है कि सत्य है या असत्य स्टेटमेंट और उसके बाद उसका कारण बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से ये प्राकृत संख्या होती है। क्या ये सारी पूर्ण संख्या होती है? हाँ सही बात है, ये सारी संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्ण संख्या है बल्कि इससे ज्यादा होती है, एक वो पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल होता है। तो कहने मतलब ये जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो आपके पास में, जितनी पूर्ण संख्याएं जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी अगर बात करें तो देखो फिर से मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1, 2, 3 इस तरीके से, और पूर्ण संख्या W से प्रदर्शित करते थे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। देखिए सारी संख्या इसमें आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये जो कथन हुआ चौथे का पहला वो क्या है? सत्य है। कथन सत्य है और इसका कारण क्या है कि जितनी भी यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है, इसीलिए कथन सत्य है। दूसरा कथन पर आते हैं हम लोग। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या जितने भी पूर्णांक होते हैं पूर्ण संख्या होती है? ये कथन असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में आपके पास में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ऋण पूर्णांक भी होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं और शून्य। लेकिन पूर्ण संख्या शून्य से ही स्टार्ट होती है, यानी केवल धनात्मक होती है। और जबकि पूर्णांक में सभी संख्या होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में केवल कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो देखिए ये कथन भी असत्य हो जाएगा। असत्य, उसका कारण ये है कि जितनी भी आपके पास में परिमेय संख्याएं हैं तो उनमें से कुछ ही परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपको इधर समझाता हूं, देखिए इसके थर्ड पार्ट को। जैसे अगर बात करें यहाँ पर आपने अभी थोड़ी पहले क्वेश्चन करा था 3 और 4। 3 और 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या भी है। लेकिन इसके बीच में आपने परिमेय संख्याएं ज्ञात करी थी। पिछले क्वेश्चन में आपने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करी थी। तो इसका मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच में और भी परिमेय संख्या हो सकती है। तो कहने मतलब ये कि लेकिन पूर्ण संख्याएं की संख्या निश्चित होती है। तो परिमेय संख्याएं अगर आपके पास में बात की जाए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्याओं की संख्या जो है वो आपके पास में अनंत होती है। और हालांकि पूर्ण संख्याएं, अगर आप इनको देखें ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आप देखें तो 2, 1 आपके पास में कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, और 3 कैसी संख्या है? ये भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 2 के बाद में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो जिसको हम अगर बात करें तो इसके बीच में आपके पास में और भी परिमेय संख्या मिलेंगी। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब है कि परिमेय संख्याओं की संख्या और भी अधिक हो सकती है, यानी कि उसके अन्य भी हो सकती हैं उन्हीं के बीच में, संख्याओं के बीच में। इसीलिए ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतनी रखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 थी। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लिए। ठीक है, आज के लिए इतने, थैंक यू।